सवानपुर के गांव में एक मशहूर सब्जी बाजार था, जहां हर तरह की सब्जियां मिलती थीं। दूर दूर से लोग ताज़ा सब्जियां खरीदने आते थे और सालों से वहां का सिलसिला यूं ही चलता आ रहा था। आज भी सुबह से ही बाजार में भीड़ थी। इसी बीच बल्ली सब्जियां लेकर बाजार पहुंचा। अरे बल्ली, हुए बल्ली भाई? क्या है? इसका दिमाग तो कभी सही नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वैसे ही ये बल्ली है। हमेशा टेढ़ा मुंह करके ही बोलता है। हुए बल्ली, कौन सी सब्जी लाया है तू? जो तुम्हें नहीं मिली होगी वो सब्जी लाया हूँ। बल्ली ये कहकर अपनी राह निकल गया और उसने दुकान खोलकर सब्जी बेचनी शुरू कर दी। अचानक से ही आसमान में काले बादल घिरने लगे। अरे, लगता है बारिश होगी। जल्दी से सब्जियां लेकर घर चला जाता हूँ। पूरे सब्जी बाजार में हलचल शुरू हो गई। सभी सब्जियां खरीदकर जल्दी से घर जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां से जा नहीं पाया, क्योंकि बादल गहराते ही पानी की बूंदें बरसना शुरू हो गईं। सभी दुकानों के छप्पर के नीचे अपना सिर छिपाने लगे, लेकिन बारिश हल्की नहीं हुई, बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर पानी की बूंदें खून की बूंदों में बदल गईं। पापा पापा, खून खून! अरे भाई, ये क्या माजरा है? लाल बारिश हो रही है। रघु ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी तेजी से बाजार में भूतियां मुंडियां बरसने लगीं। उनके धड़ नहीं थे। कुछ देखने से जानवरों की मुंडियां लग रही थीं, तो कुछ इंसानों जैसी, लेकिन सभी की शक्ल भयानक थी। मोहन नाम का एक आदमी था। वह थोड़ा सा भोला और सीधा था, और उसके इसी भोलेपन का गांव में लोग मजाक बनाते थे। लोग अक्सर उसका फायदा उठाते थे और उसे ऐसे ऐसे काम सौंपते थे जिनमें वह हर बार कोई न कोई गड़बड़ी कर बैठता था। एक दिन शाम को मोहन घर पर उदास बैठा था। उसे उदास देख उसकी पत्नी सुमन ने पूछा, क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फिर से कोई समस्या हो गई क्या? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सुमन, आज फिर मुझे काम से निकाल दिया गया। सुमन ने चौंक कर पूछा, आखिर इस बार ऐसा क्या कर दिया आपने? देखो, मैंने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया था कि खरीदो एक और पाओ एक बिल्कुल मुफ्त। तुम सोच भी नहीं सकती, जितनी साड़ियां पूरे हफ्ते में बिकती थीं, उतनी एक ही दिन में बिक गईं। लेकिन मालिक को बहुत नुकसान हो गया और उसने मुझे धक्के मार के दुकान से निकाल दिया। अरे, आपका मालिक क्यों खुश होता? आपने उसे एक दिन में महीने भर का नुकसान जो करा दिया। खैर, छोड़िए ये सब बातें। मैं खाना गरम करती हूँ, आप चलिए खा लीजिए और कल से फिर नई नौकरी ढूंढने लग जाइएगा। मोहन और सुमन खाना खाकर सो गए और अगले दिन सुबह मोहन एक बार फिर नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद उसे एक फल के बगीचे का मालिक मिला। उस आदमी का एक बड़ा बगीचा था, जहां कई तरह के फल उगाए जाते थे। मोहन ने उससे काम मांगना शुरू किया। देखो मोहन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें काम की जरूरत है, पर तुम तो पूरे गांव में मशहूर हो कि कितने भोले हो। भला तुम्हें रखते हुए मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ? कहीं मेरी भी हानि करा दी तो? अरे साहब, मुझे एक मौका देकर तो देखिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी पूरी मेहनत से रखवाली करूंगा। आप चाहें तो मुझे दूसरों से कम पैसे भी दे सकते हैं। मालिक ने सोचा कि ये फायदे का सौदा हो सकता है, तो उसने मोहन से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी मिन्नत कर रहे हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। अगले ही दिन से मोहन बगीचे का और यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ शरारती लड़कों को जब ये पता चला कि भोला मोहन अब बगीचे की रखवाली कर रहा है, तो उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय कर लिया कि वे बगीचे से फल चुराएंगे और मोहन को बेवकूफ बनाएंगे। अरे यार, सुना तुमने? इस बगीचे का रखवाला वही भोला मोहन है। हाँ, इसे रखवाला बनाकर तो बगीचे को खुला छोड़ देने में ही कोई फर्क नहीं रह गया। चलो चलकर सारे फल साफ कर देते हैं। मोहन तो हमें रोकने के बजाय खुद हमें रास्ता दिखाने में ही उलझ जाएगा। तीनों हंसते हुए बगीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर घुसने लगे, मोहन ने उन्हें रोक लिया। ओह भाई साहब, माफ करना, असल में हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे?
अरे क्यों नहीं, मदद करना तो पुण्य का काम है। बताओ कहाँ जाना है? ये देखिए, इस पते पर पहुंचना है। हम सुबह से भटक रहे हैं, अब तो हमारी टांगें भी जवाब दे रही हैं। भाई साहब, आपने हमारी मदद करने का सोचा है तो क्या आप हमें यहाँ छोड़कर थोड़ी देर के लिए रास्ता दिखा सकते हैं? लेकिन अगर मैं यहाँ से गया तो बगीचे की रखवाली कौन करेगा? अरे इसमें क्या है, हम तीनों यहीं रुक जाते हैं और बगीचे की रखवाली कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर रास्ता दिखाने जाइए। वैसे भी हम तो खुद रखवाली में माहिर हैं। ये मोहन भाई तो शायद हमसे भी सीख सकते हैं। हाँ भाई, हम तीनों मिलकर एक मच्छर भी अंदर नहीं आने देंगे, आप बेफिक्र रहें। मोहन को उनकी बातों पर यकीन हो गया और वह मदद के लिए बाहर निकल गया। मौका पाते ही तीनों लड़के बगीचे में घुस गए और खूब सारे फल खाने लगे। वाह, इतने रसीले आम, और वो भी मुफ्त में। सच में मोहन तो बेवकूफों का भी सरदार निकला। ऐसा शिकार रोज रोज कहाँ मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी सारे फलों को बैग में डालो, इससे पहले कि वो भोला मोहन वापस आ जाए। तीनों ने खूब सारे फल चुराए और फिर वहां से चुपके से निकल गए। जब मोहन लौटकर बगीचे में आया तो उसने देखा कि कई फल गायब हैं और पेड़ों की टहनियां टूटी हुई हैं। उसे यह देखकर समझ आ गया कि उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कोई बगीचे को लूटकर जा चुका है। वह दौड़ता हुआ मालिक के पास गया और सारी बात बताई। मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह लाल पीला होकर चिल्लाया, अरे तेरा दिमाग तो घास चरने गया है क्या मोहन? इतना सीधा काम था, बस बगीचे की रखवाली करनी थी। लेकिन नहीं, तू तो खुद ही शरारती लड़कों के लिए बगीचे का दरवाजा खोलकर आ गया। मालिक, मुझे लगा कि वो सच में रास्ता भटक गए थे। मालिक गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अरे रास्ता भटक गए थे या तेरे दिमाग ने भटकने की सारी हदें पार कर दी? ओह, तेरी वजह से मेरा पूरा बगीचा लूट लिया गया और तू मुझे कह रहा है कि मदद कर रहा था। तेरी इस मदद ने तो मेरा बंटाधार कर दिया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा मेरी आंखों के सामने भी मत आना, नहीं तो इस बार सिर्फ नौकरी से ही नहीं, पूरे गांव से निकलवा दूंगा। मोहन ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया, अपनी किस्मत को कोसते हुए, और एक बार फिर नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। मालिक के गुस्से और बार बार नौकरी से निकाले जाने से मोहन को एहसास हुआ कि अब और कहीं नौकरी करना बेकार है। उसने सोचा, क्यों न खुद का कोई काम शुरू किया जाए, कम से कम किसी और के गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुमन को अपना विचार बताया। सुमन, जो हमेशा मोहन के भोलेपन और ईमानदारी को समझती थी, उसकी हिम्मत बढ़ाने लगी। आपने सही सोचा जी। अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना खुद का काम भी बढ़ा सकते हैं। बस हमें ठहराव और समझदारी से काम करना होगा। मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। पर सुमन, मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ। हर बार कोई ना कोई गलती कर देता हूँ। अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं भी आपके साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान खोलने का फैसला किया। सुमन ने चाय बनाने का हुनर तो पहले से ही सीखा था और मोहन भी थोड़ा बहुत काम कर सकता था। दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, कुछ पुराने बर्तनों को साफ सुथरा करके दुकान की शुरुआत की। पहले दिन मोहन और सुमन ने मिलकर दुकान सजाई और एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था, मोहन की चाय और सुमन के नाश्ते की दुकान। जैसे जैसे दिन बीता, गांव के लोग भी दुकान पर आने लगे। पहले दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम चाय पीने आए। उन्होंने एक घूंट चाय का लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह मोहन, तुम्हारी चाय तो काफी अच्छी है। मुझे तो नहीं लगा था कि तुम ऐसी बढ़िया चाय बना पाओगे। फिर पास के गांव से रमेश और सुरेश आए और बोले, सुनो भाई, हमें वो गर्मा गर्म कचौरी और चाय दो। मोहन ने बड़े उत्साह से उन्हें चाय दी। चाय की तारीफ सुनते ही रमेश बोला, अरे मोहन, पहले ही दिन तुमने दिल जीत लिया। तुम्हारी दुकान की चाय तो मजेदार है। देखा, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। मेहनत करते रहो, धीरे धीरे दुकान चलने लगेगी। धीरे धीरे दुकान की अच्छी खासी पहचान बन गई और लोग मोहन की दुकान